आज का टॉपिक है एमपी जीके। एमपी जीके में अपन पढ़ने वाले हैं एमपी की जियोग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है, तो यहाँ अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सा जिला किस दिशा में आता है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कौन सा जिला आता है? मुरैना। सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का तो मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाए तो बुरहानपुर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के करीब है, या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यही है। कौन सा जिला? बुरहानपुर। अगर आप पूर्व की बात करोगे तो पूर्व में जिला आएगा आपका सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली जो है उसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है जिसका नाम है बेड़न करके। क्या नाम है? बेड़न। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर कहीं पर उत्पादित होती है तो कहाँ होती है? सिंगरौली में होती है। ठीक है, और सिंगरौली से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि यहाँ से एकमात्र जिला है जिससे अपने देश की मानक रेखा 82.5 डिग्री मानक रेखा जो है वो एकमात्र जिले से गुजरती है मध्य प्रदेश के। वो कौन सा जिला है? सिंगरौली जिला है। ठीक है, अब यहाँ अपन पढ़ते हैं कि किस मतलब मध्य प्रदेश के किस और कौन सा राज्य होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे तो दक्षिण में आपके पास महाराष्ट्र है। ठीक है, उत्तर में आपके पास दो राज्य आ जाएंगे, एक आएगा राजस्थान और एक आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ अगर उत्तर पश्चिम में देखें तो राजस्थान आएगा और इस तरफ आ जाएगा आपका पश्चिम में गुजरात। ठीक है, तो दो राज्य आपके उत्तर पश्चिम में आ जाएंगे, राजस्थान और गुजरात। अकेला पश्चिम पूछेगा तो गुजरात राज्य होगा। ठीक है, अगर दक्षिण पूछेगा तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम में तो गुजरात भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा। अब बात करते हैं पूर्व की। तो पूर्व में एक राज्य है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और पूर्वोत्तर में पूछे तो उत्तर प्रदेश भी आएगा उसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। अब किस जिले से मतलब किस राज्य से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, कि कौन सा जो राज्य है सबसे ज्यादा रेखा अगर कोई सा राज्य बनाता है मध्य प्रदेश से तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ और पांचवें नंबर पे गुजरात। मतलब मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, इनका क्रम इस प्रकार है: पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा गुजरात। ठीक है, अब इसके बाद अपन जिले लिख लेते हैं कि किस राज्य से कितने जिले लगे हुए हैं। सबसे पहला है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से 13 जिले लगे हुए हैं। कितने जिले लगे हुए हैं? 13 जिले। क्या नाम लिखना है आपको? ठीक है, जिलों के नाम आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मध्य प्रदेश से 13 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं। लिख लो: मुरैना, भिंड, दतिया, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, यहां आपके पास सबसे ज्यादा जिले अगर किसी से लगे हुए हैं तो वो है यूपी। इससे कितने जिले लगते हैं? 13 जिले लगते हैं। यहीं से स्टार्ट हो जाता है मुरैना से। ठीक है, और इधर कहां तक जाता है? सिंगरौली तक। लास्ट नाम क्या लिखा है अपन ने? सिंगरौली। तो वहां तक ये पूरा कौन सा एरिया है? उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जिससे जिले 2 ही लगते हैं लेकिन एरिया ज्यादा है। ठीक है, आप लिख लो, पहले सीक्वेंस लिख लो। महाराष्ट्र लिखो। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं। 9 जिले हैं वो लिखो। पहला लिखो अलीराजपुर, यहीं से स्टार्ट होता है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। ठीक है, उत्तर प्रदेश से 13 जिले हो गए। महाराष्ट्र से कितने जिले हैं? 9 जिले लग रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कौन आता है?
राजस्थान आता है, तो राजस्थान से 10 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? यहाँ राजस्थान से आपके पास 10 जिले लगते हैं, तो आपको 10 जिलों के नाम लिखना है। जल्दी से लिख लो 10 जिलों के नाम। लिखो, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर। ठीक है, अपन ने लिख लिए हैं कि अपने राजस्थान से कितने जिले लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। ठीक है, और 10 जिलों के अपन ने नाम भी लिख लिए हैं। अब आपके पास 2 और बचे हैं, एक बचा है छत्तीसगढ़ और एक बचा है गुजरात। दोनों छोटे छोटे हैं। हाँ। इससे सिर्फ आपके 2 ही जिले लगते हैं गुजरात से। ठीक है, और बाकी जो है उधर आपके कितने जिले लगते हैं? छत्तीसगढ़ से लगते हैं आपके 6 जिले। कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। लिख लो, छत्तीसगढ़ से 6 जिले लगते हैं। लिखो 6 जिले के नाम। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ये हो गया आपके छत्तीसगढ़। अब अकेला बचा है, कौन सा बचा है? गुजरात। तो मात्र 2 जिले हैं वो गुजरात को छूते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं जो किसको छूते हैं? गुजरात को, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब यहाँ पे अपनी कर्क रेखा, कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो किन किन जिलों से होकर गुजरेगी? जैसे कि मैं अगर बनाऊं तो वो लगभग यहाँ से गुजरेगी, ये जो एरिया है। सीहोर भी आ जाएगा ये सब? नहीं, सीहोर से नीचे। अभी यहाँ सांची के पास से गुजरी है, आपने देखा होगा, भोपाल के पास से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा नहीं सुना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो। यहाँ पे जो कर्क रेखा है वो अपने यहाँ से 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। पहले लिखा था सर क्या? हाँ, लिखा था। ठीक है, सीक्वेंस लिखो यहीं से, किन किन जिलों से गुजरती है। पहला लिखो, नहीं, झाबुआ से ऊपर से गुजरती है, मतलब रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा। ये 2 अलग अलग जिले हैं क्या सर? हाँ। आगर और आगर? नहीं, आगर मालवा एक ही है, आगर बोलते हैं उसको। अच्छा। ठीक है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। हो गए 14। ठीक है, 14 जिलों से जो है अपनी कर्क रेखा गुजरती है, और ये जो मानक रेखा है उसे छत्तीसगढ़ में जाके काटती है। कर्क रेखा जो है वो मानक रेखा को कहाँ जाके काटती है? छत्तीसगढ़ में जाके काटती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का एक पर्टिकुलर जो जगह है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ भूगोल जो आपको मतलब याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है एमपी जीके में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। यहाँ सबसे ज्यादा अगर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो वो यही पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला किस राज्य से लगता है, किस राज्य से कितने जिले लगते हैं। ठीक है,
बोला जाता है कि ये एक जिले का नाम दे के रखा है कि ये जिला पर्टिकुलर किस राज्य से लगता है, आपको वो भी बताना है। जैसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे अगर नीचे बालाघाट है तो किस राज्य से लगेगा, छत्तीसगढ़। ठीक है। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सा, जैसे अलीराजपुर है तो किस राज्य से लगेगा, गुजरात से लगेगा। ऐसे आपको नाम भी याद होना चाहिए और उस राज्य से लगने वाले, और क्रम भी याद होना चाहिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ और पांचवें नंबर पे गुजरात। गुजरात सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है, जो सिर्फ 2 जिलों से लगता है, झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है, जो 13 जिलों से लगता है। महाराष्ट्र 9 जिलों से लगता है, राजस्थान 10 जिलों से लगता है और छत्तीसगढ़ 6 जिलों से लगता है, ठीक है। और एक जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है वो अपने कहां से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है, जिसे अपन मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जहां पर अपने यहाँ सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कहां पे होती है, सिंगरौली में।